भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक आंख नहीं है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये वो रहस्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जब लोग कहते हैं तीसरा नेत्र तो वो सोचते हैं माथे पर एक और आंख, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तीसरा नेत्र मतलब वो शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ देखती है। ये आंख मांस और खून से बनी नहीं है, ये बनी है शुद्ध चेतना से। ये वो नजर है जो झूठ के पार देखती है, जो माया को चीर देती है। जहाँ इंसान की आंखें सिर्फ बाहरी दुनिया देखती हैं, वहीं शिव का तीसरा नेत्र अंदर की सच्चाई देखता है। ये समय को भी देख सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ। तुम छुप सकते हो दुनिया से, लेकिन इस नजर से नहीं। ये नेत्र न्याय करता है और न्याय में कभी गलती नहीं करता। जब ये बंद रहता है तो ब्रह्मांड संतुलित रहता है, लेकिन जैसे ही ये खुलता है तो सिर्फ आग नहीं निकलती, बल्कि निकलती है वो ऊर्जा जो हर झूठ, हर अहंकार, हर अधर्म को जड़ से खत्म कर देती है। ये विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। ये सजा नहीं, सत्य का प्रकट होना है। इसलिए तीसरा नेत्र डरावना नहीं है, डरावना है उसके सामने खड़ा झूठ। और सबसे बड़ा सच ये है, शिव का तीसरा नेत्र बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी छुपा हुआ है। शिव का तीसरा नेत्र हर समय खुला नहीं रहता, ये शांत रहता है, गहराई में अदृश्य। लेकिन जब ये खुलता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। ये नेत्र गुस्से में नहीं, न्याय में खुलता है। जब अधर्म अपनी हद पार कर देता है, जब झूठ सत्य को दबाने लगता है, जब अहंकार ईश्वर को चुनौती देता है, तब शिव शांत नहीं रहते। उनकी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र सब देख रहा होता है। जब संतुलन टूटता है, जब दुनिया गलत दिशा में जाती है, तब एक पल आता है और उसी पल तीसरा नेत्र खुलता है। ये कोई चेतावनी नहीं देता, ये सीधे फैसला सुनाता है। ना कोई आवाज, ना कोई इशारा, बस एक नजर और सब कुछ बदल जाता है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो अंधापन खत्म होता है, सिर्फ सत्य बचता है। ये नेत्र तभी खुलता है जब अब और सहन नहीं होता, जब ब्रह्मांड खुद पुकारता है न्याय के लिए, और फिर शिव उत्तर देते हैं एक नजर से। और उस नजर के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। जैसे ही तीसरा नेत्र खुलता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता। ना समय, ना जगह, ना अस्तित्व। एक पल पहले सब सामान्य होता है और अगले ही पल सब खत्म। ये आग नहीं है जिसे तुम बुझा सको, ये वो ऊर्जा है जो खुद ब्रह्मांड से निकली है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सिर्फ सामने वाली चीज नहीं, उसका अस्तित्व, उसकी पहचान, उसका अहंकार सब मिट जाता है। ये जलाता नहीं, ये मिटा देता है। ना राख, ना धुआं, ना आवाज, बस खामोशी। और उस खामोशी में एक सच्चाई छुपी होती है कि जो भी झूठ था वो अब खत्म हो चुका है। कोई युद्ध नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक दृष्टि और पूरी सृष्टि हिल जाती है। देवता भी डरते हैं इस पल से, क्योंकि ये शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं। ये निर्णय है जो सीधा होता है और अंतिम होता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो दया नहीं होती, सिर्फ न्याय होता है। और उस न्याय के बाद जो बचता है वो सिर्फ सत्य होता है। शिव गहरी तपस्या में थे, इतने शांत कि पूरी सृष्टि ठहर सी गई थी। देवता परेशान थे, तब बुलाया गया कामदेव को, प्रेम का देवता। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और छोड़ा प्रेम का बाण। वो बाण सीधा शिव तक पहुंचा। एक हलचल हुई और उसी पल शांति टूट गई। शिव की आंखें खुली और फिर खुला तीसरा नेत्र। बस एक नजर, और उसी नजर में कामदेव का शरीर एक ही पल में राख बन गया। ना समय मिला, ना समझने का मौका। देवता सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा शिव का क्रोध नहीं, शिव का न्याय। बाद में कामदेव को जीवन मिला, लेकिन शरीर नहीं, वो बन गए अनंग। ये घटना बताती है कि शिव को कोई जगा नहीं सकता,
और अगर कोई कोशिश करे तो उसे सहना पड़ेगा। तीसरे नेत्र का सत्य। तीसरे नेत्र की आग साधारण आग नहीं है, ये वो शक्ति है जो अस्तित्व मिटा दे। ये आग दिखती नहीं, महसूस होती है। ये ऊर्जा है जो सीधे आत्मा को छूती है। ये शरीर को नहीं, अहंकार को जलाती है। ये झूठ को खत्म करती है। ना धुआं ना राख, जो जलता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये पृथ्वी की आग नहीं, ये दिव्यता की आग है। ये सिर्फ विनाश नहीं, ये सफाई है, ब्रह्मांड की सफाई, जहाँ हर गलत चीज जड़ से खत्म हो जाती है। क्या ये आज भी खुल सकता है कलयुग में, जहाँ झूठ तेज है? क्या ऐसे समय में शिव शांत रहेंगे? जब पाप चरम पर पहुँचता है तब एक पल आता है और वही पल सब कुछ बदल देता है। कोई चेतावनी नहीं, और अगर वो पल आया तो ना ताकत ना पैसा कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसानों का नियम नहीं, ये ब्रह्मांड का न्याय है। तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं, ये जागरण है, ये अंदर की नजर है जो सच और झूठ में फर्क कर सके। जब ये खुलता है तो माया खत्म होने लगती है, सच्चाई सामने आने लगती है। ये बाहर नहीं अंदर दिखाता है तुम कौन हो, सब साफ हो जाता है। ये अज्ञान का अंत है। ये शक्ति हर इंसान के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी। ये कोई आंख नहीं, ये जागरूकता है। जब तुम्हें अंदर से सच पता चलता है, वही तीसरे नेत्र की शुरुआत है। जब तुम शांत होते हो तो ये नेत्र जागने लगता है और दुनिया बदल जाती है। इसके संकेत भी होते हैं, चीजें अलग दिखने लगती हैं, इंट्यूशन बढ़ जाती है, अकेलापन अच्छा लगने लगता है, झूठ सहा नहीं जाता, सवाल बढ़ जाते हैं, तुम अंदर की तरफ जाने लगते हो। ये संकेत बताते हैं कुछ बदल रहा है। अगर आज तीसरा नेत्र खुल जाए तो दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन झूठ खत्म हो जाएगा, हर नकाब उतर जाएगा, सबका असली चेहरा सामने आ जाएगा। पुरानी दुनिया खत्म, नई शुरुआत। लेकिन क्या हम सच सह पाएंगे? देवता भी डरते हैं, क्योंकि ये शक्ति किसी के पक्ष में नहीं, ये सिर्फ सत्य देखती है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई बचाव नहीं, ये अंतिम निर्णय है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शक्ति सिर्फ शिव तक सीमित है या तुम्हारे अंदर भी है? जब तुम्हें अंदर से सच पता चलता है, वो क्या है? शायद वो तुम्हारा तीसरा नेत्र है जो जागना चाहता है। अगर वो पूरी तरह खुल गया तो तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम दुनिया को वैसी देखोगे जैसी वो सच में है, और वहीं से नई जिंदगी शुरू होगी। तो अब सवाल शिव का नहीं, सवाल तुम्हारा है। क्या तुम अपने अंदर छुपे उस तीसरे नेत्र को जगाने के लिए तैयार हो?